हाँ जी गाइस, तो वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आई होप आप सभी को मेरे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे होंगे और अच्छे अच्छे कमेंट भी आ रहे हैं और मैं भी उसका आंसर जब भी फ्री होता हूँ तब देता हूँ। और किसी को भी कुछ डाउट हो अभी भी मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आप डीएम कर सकते हो और कमेंट्स में भी मुझे पूछ सकते हो। सो या किसी बंदे ने मुझे बोला था कि पीटी के एग्ज़ाम के रिलेटेड भी एक वीडियो बनाना, कमेंट आया था, तो फिर मैंने सोचा चलो आज उस पर ही वीडियो बना देता हूँ। सो बेसिकली पीटी की एग्ज़ाम जो ऑस्ट्रेलिया में अगर आप आने के लिए स्टडी के बेस पे आना चाहते हो तो आईएलटीएस तो सभी कंट्री में है ही वैलिड, लेकिन पीटी है वो ऑस्ट्रेलिया में सभी यूनिवर्सिटीज़ में वैलिड है। पीटी का दूसरे कंट्रीज़ में थोड़ा डिफ़र है, सम यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन देती है नहीं देती ऐसा है, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करो तो ऑस्ट्रेलिया में सभी यूनिवर्सिटी पीटी के बेस पे आपको एडमिशन देती है। उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से आपको स्कोर लाना पड़ता है। अगर उतना स्कोर आ जाता है सो आपको वो एडमिशन मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी बात करूँ तो मैंने बैचलर्स इन सिविल इंजीनियरिंग किया था, फिर मुझे मास्टर्स के लिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आना था, तो उसकी पीटी की रिक्वायरमेंट थी कि 58 ओवरऑल, नॉट लेस देन 15 ईच मॉड्यूल। सो इस तरह से मार्क्स लाने थे मुझे। मैंने करीबन डेढ़ या 2 महीने जितना प्रिपरेशन किया था। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया था और मेरा ओवरऑल स्कोर 59 आया था। सो और एक ही अटेम्प्ट में हो गया तो अच्छा है, क्योंकि बार बार अटेम्प्ट करते हो तो फिर टाइम भी और पैसा दोनों वेस्ट होता है। लेकिन मेरा पहले अटेम्प्ट में ही जो जितना चाहिए था उससे 1 मार्क्स ज़्यादा आ गए। सो अब मैं ऐसा कुछ ट्यूटर वैसा तो नहीं हूँ, मैं पीटी का कोई ट्यूटर नहीं हूँ, लेकिन कि आपको जो बताऊँ वो आप सब उसी को फॉलो करना। लेकिन मैंने जो जिस तरह से प्रिपरेशन किया था और मैंने जिस तरह से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही स्कोर गेन कर लिया था, मेरा अचीव कर लिया था, उसका मैं ट्रिक आपको बताऊँगा। अगर आपको उसको फॉलो करना है तो करो। अगर आपको लगता है कि नहीं ये बराबर नहीं है, आप अगर किसी और से सलाह लेके करना चाहते हो तो आप वैसे भी कर सकते हो। ये वीडियो सिर्फ गाइडेंस और एक इन्फॉर्मेशन के लिए है और कुछ नहीं है। सो नो नेगेटिव कमेंट्स ऑन दिस वीडियो ऑल्सो, क्योंकि एक बंदे ने पिछला जो वीडियो मैंने डाला उसमें पता नहीं किस तरह से लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, मतलब उसने कमेंट किया कि जो यहाँ पे मार्क किया है वो मतलब बोल नहीं सकता, मतलब सिली लिखा था, सिली वर्ड लिखा था। मतलब हाँ, आई डोंट नो व्हाई दे राइटिंग दिस टाइप ऑफ कमेंट्स इन एनी पर्सनस वीडियो, बिकॉज इससे सामने वालों को भी कुछ हर्ट होता है, सामने वाले का भी कुछ दिमाग हटता है। सो प्लीज़ यार ऐसे कमेंट्स मत करो। सबका अपना अपना धर्म है, रिलीजन है, वो अपने अपने तरीके से फॉलो करते हैं। सो कोई बात नहीं, बैक टू द टॉपिक। सो या बेसिकली पीटी में 4 मॉड्यूल्स होते हैं, सभी को पता ही होगा, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग। जिस तरह से आईएलटीएस के एग्ज़ाम में उसी तरह के पीटी के एग्ज़ाम में भी 4 मॉड्यूल्स है, लेकिन चारों मॉड्यूल्स का जो अंदर के जो क्वेश्चंस है, जो टास्क है, वो आयल से बहुत डिफरेंट है। लाइक अगर मैं स्पीकिंग की पहले बात करता हूँ तो स्पीकिंग में सबसे पहले आता है कि रीड अलाउड, देन रिपीट सेंटेंस, देन डिस्क्राइब इमेज, देन रिटन लेक्चर एंड आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। हालांकि ये 5 टास्क में से हमको सिर्फ पहले 4 टास्क ही इंपॉर्टेंट है, बाकी जो आंसर शॉर्ट क्वेश्चन है उसका प्रिपरेशन नहीं भी करोगे तो चलता है। सो बेसिकली अभी मैं अगर रीड अलाउड की बात करूँ तो रीड अलाउड में हमको सिर्फ एक पैराग्राफ आता है एग्जाम में, उसको हमको रीड करना होता है। 35 सेकेंड्स हमको प्रिपरेशन के लिए देते हैं और उसके बाद हमको माइक में अपना जो पैराग्राफ होता है वो हमको बोलना होता है। वो एग्ज़ाम में 6 से 7 आते हैं। उसके बाद रिपीट सेंटेंस है। रिपीट सेंटेंस थोड़ा टफ होता है सभी बच्चों के लिए, लेकिन या सभी लोग अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से करोगे तो वो भी हो जाता है। एग्ज़ाम में 10 से 12 आते हैं। एंड देन आता है डिस्क्राइब इमेज, सबसे इजी टास्क है। उसका फॉर्मेट आता है, आप किसी भी फॉर्मेट को यूज़ करके वो डिस्क्राइब इमेज को कर सकते हो। वो 3 या 4 एग्जाम में आते हैं। देन रिटन लेक्चर है, उसका भी फॉर्मेट है। सो आप वो उसके भी फॉर्मेट को अगर आप रट्टा मार लोगे और उसके बाद कीवर्ड्स ऐड करके आप बोलोगे तो उसमें भी मार्क्स आ जाते हैं। ये चारों टास्क होता है। बेसिकली 15 टू 17-18 मिनट्स में आपका स्पीकिंग ख़त्म हो जाता है। और अगर अब मैं तैयारी की बात करूँ तो तैयारी में तो आपको क्या है कि रीड अलाउड है तो डेली के बेस पे 20 to 25, टाइम अगर ज़्यादा हो तो 30 भी कर सकते हो। दैन रिपीट सेंटेंस हो सके तो 40-50 रिपीट सेंटेंस कर लो। एंड डिस्क्राइब इमेज है तो 5 से 10, रिटन लेक्चर भी 5 से 10। इतना अगर डेली बेस पे अगर करोगे तो मेरे ख्याल से मैंने तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया था, आप तो उससे कम टाइम में भी एग्ज़ाम दे सकते हो और स्कोर गेन कर सकते हो। देन बात आती है राइटिंग की। राइटिंग के सेक्शन में सिर्फ 2 ही टास्क है। एक है समराइज रिटन टेक्स्ट
वो भी बहुत ईजी है। सिर्फ आपको 2 सेंटेंस को कनेक्टर्स है जो एंड बट वॉट जो भी कनेक्टर्स होते हैं उसको आप यूज़ करके 2 सेंटेंस को आपको सिर्फ कनेक्ट करना है। और अराउंड 55 to 60 कीवर्ड्स आपके होने चाहिए, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, फुल स्टॉप कॉमा सब अपने बराबर जगह किए होगे तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं उसमें। और 10 मिनट्स भी होता है तो आप चेक भी कर सकते हो लिखने के बाद। देन आता है ऐसे का तो फॉर्मेट ही है, वो फॉर्मेट आपको रट्टा मार लेना है और जो फॉर्मेट है उसके अंदर जो जगह पे कीवर्ड्स डालने हैं वो डाल के आप ऐसे में भी फुल मार्क्स गेन कर सकते हो। सो या राइटिंग सेक्शन इज़ टू ईजी। एंड देन आता है रीडिंग सेक्शन, जो सभी बच्चों को स्पीकिंग से भी ज़्यादा रीडिंग सेक्शन में थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि उसमें ब्लैंक्स आते हैं, ब्लैंक्स में सोचना पड़ता है। लेकिन हम सोच भी लेते हैं, लेकिन उसके साथ क्या है कि टाइमर होता है। रीडिंग सेक्शन सिर्फ 29 to 30 मिनट्स का होता है। उसमें 3 टास्क और है। एक रीऑर्डर पैराग्राफ है, सॉरी मैंने 5 टास्क पहले बता देता हूँ। 5 टास्क में सबसे पहला आता है रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स, रीऑर्डर पैराग्राफ, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन मल्टीपल, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन सिंगल एंड रीडिंग ब्लैंक्स। मेरे ख्याल से इसमें से जो ब्लैंक्स वाले जो टास्क है वो दोनों टास्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें भी आप कर करके क्या करोगे, क्योंकि एग्ज़ाम इतना टाइम ही नहीं होता कि आप सोच के कर सको। लेकिन फिर भी अगर आपको उसकी प्रैक्टिस करनी हो तो आप करो। लेकिन एमसीक्यू की प्रिपरेशन करना ही मत, वो उसका इतना स्कोर आपको नहीं मिलेगा। सो बेसिकली उसमें रीडिंग सेक्शन में आप सबसे ज़्यादा फोकस रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स पे करो। रोज़ की करीबन 25 to 30 या मिनिमम 20 तो करनी ही चाहिए। तो आपको मतलब जितनी आप ज़्यादा करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा। स्टार्टिंग में हो सकता है कि इतनी राइट नहीं होगी ब्लैंक्स, लेकिन जिस तरह से आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी ब्लैंक्स भी ज़्यादा सही होने लगेगी। रीडिंग सेक्शन के बाद आ जाता है हमारा लिसनिंग सेक्शन में बेसिकली टोटल 8 टास्क है, लेकिन उसमें से सिर्फ 4 टास्क ही इंपॉर्टेंट है। 4 टास्क हमको इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो मतलब उसकी प्रिपरेशन भी नहीं करना है और एग्जाम में भी उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। बेसिकली जो लिसनिंग सेक्शन है उसमें सबसे पहला आता है समराइज स्पोकन टेस्ट। उसमें एक ऑडियो चलता है, ऑडियो के दौरान आपको जो पेन और जो पेपर देते हैं उसमें कीवर्ड्स नोट डाउन करने हैं और उसके बाद आपको राइट करना है। उसका भी फॉर्मेट आता है, वो फॉर्मेट आपको रट्टा मार लेना है और जो फॉर्मेट है उसके अंदर जो जगह पे कीवर्ड ऐड करना है वो कीवर्ड आपको ऐड करके उसमें भी 10 मिनट प्रॉपर मिलती है। तो 10 मिनट में आपको लिख के एक बार चेक कर लेना, और चेक करने के बाद आप अगर करोगे तो मेरे ख्याल से उसमें भी आप फुल स्कोर गेन कर सकते हो और एग्ज़ाम में 1 या 2 आते हैं। और उसके बाद 7 टास्क का एक प्रॉपर मिनट होता है। बाकी ये जो 7 टास्क है, तो जो बाकी के 7 टास्क है उसका एक प्रॉपर एक 7 मिनट चलता है। 17, 19, 20 वो सब लोगों का वेरी होता है। मुझे आई थिंक एग्ज़ाम में 19 मिनट मिली थी वो बाकी के 7 टास्क कंप्लीट करने के लिए। और 7 में से पता ही है कि 4 इंपॉर्टेंट है ये। तो वो 4 टास्क में किस तरह से करना है, वो 4 टास्क कौन कौन से थे? एमसीक्यू सिंगल, एमसीक्यू मल्टीपल, सिलेक्ट मिसिंग वर्ड एंड एक वो समरी वाला था, कुछ करेक्ट समरी, हाईलाइट इनकरेक्ट समरी या कुछ, आई फॉरगेट इट, बट हाँ उस तरह का ही कुछ था। तो वो 4 टास्क में क्या होता है, जब ऑडियो चलता है तभी कोई भी एक आंसर मैं सिलेक्ट करके रेडी रखता था और जैसे ही ऑडियो खत्म होता है मैं नेक्स्ट कर देता था। कुछ टाइम वेस्ट नहीं करता था। आप भी ऐसा ही करना, क्योंकि 4 टास्क आपको उतना स्कोर नहीं ले पाएंगे। तो आप वो 4 टास्क में इस तरह से स्ट्रेटेजी बना सकते हो कि क्योंकि आप ड्यूरिंग ऑडियो आप नेक्स्ट नहीं कर सकते, ऑडियो पूरा आपको सुनना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप नेक्स्ट कर सकते हो। तो ड्यूरिंग दी ऑडियो आप किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके रेडी रखो। सो जैसे ही ऑडियो खत्म हो आप नेक्स्ट कर सकते हो। और रही बात जो 3 टास्क इंपॉर्टेंट है वो 7 में से, उसमें क्या लिसनिंग, फिलिंग द ब्लैंक्स, वो इस तरह एक तरह से देखें तो ईजी है। आपको उसमें भी ऑडियो चलता है और जो जहाँ पे ब्लैंक्स होती है वो ऑडियो में बोलते हैं, वो आपको नोट डाउन करना है, फिर उसको आपको कीबोर्ड से पुट करना है। उसमें सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी तो आपका स्कोर फुल आ जाएगा। तो स्पेलिंग्स की भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो डेली। एंड उसके बाद आता है लिसनिंग, फिलिंग द ब्लैंक्स के बाद आता है एक हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड होता है जो बहुत ही ईजी है। और वो टास्क आप मतलब उसमें नेगेटिव मार्किंग है। सो आप उसमें ध्यान वो रखना कि जो वर्ड्स उसमें गलत होते हैं उसी पे टिक करना, श्योर ना हो तो उसको छोड़ देना, क्योंकि अगर श्योर नहीं हुआ और आपने टिक कर दिया तो वो नेगेटिव मार्क में चला जाएगा। सो या हाईलाइट इनकरेक्ट बहुत ईजी है, लेकिन उसमें नेगेटिव मार्किंग है। सो बी श्योर कि जो कंप्लीट आपको लगे कि ये वर्ड ही गलत था वही टिक करना। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एंड लास्ट टास्क है WFD, राइट फ्रॉम डिक्टेशन। वो रिपीट सेंटेंस जैसा ही है, सिर्फ उसमें आपको सुन के लिखना है। सो या गाइस, वो 3 या 4 आते हैं एग्जाम में, अच्छे से करना। उसकी भी प्रिपरेशन आप डेली जिस तरह से रिपीट सेंटेंस 40-50 कर दो, इस तरह से WFD भी 40-50 करो। लिसनिंग द ब्लैंक्स है वो भी 20 to 25 करो डेली।
हाईलाइटिंग करेक्ट भी आप 20 या 15 कर सकते हो। एंड जो समराइज स्पोकन टेस्ट है वो आप 5 या 10 कर सकते हो डेली के। सो या गाइस, ये पूरा समरी था। मैं आपको समरी बता देता हूँ कि किस तरह से टोटल 20 टास्क है पीटी की एग्ज़ाम में। 2 घंटे और 15 मिनट, सवा 2 घंटे की पीटी की एग्ज़ाम है। और 20 टास्क में से 12 टास्क की मैं तो बोलूँगा। रीऑर्डर पैराग्राफ को मैं नहीं मानता कि वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लगता है तो आप करो, नहीं लगता है तो नहीं करो। मैं नहीं करता था, इसलिए मैं बोल रहा कि 20 में से 12 टास्क है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो 12 टास्क आप अच्छे से करोगे, बाकी के 8 टास्क आप अच्छे नहीं करोगे, गलत भी होगे, फिर भी आपका जो स्कोर लाना है वो आप ला पाओगे। सो बी श्योर एंड अपने आप पे भरोसा रखना, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे सभी टास्क में इतने अच्छे नहीं मार्क्स आएंगे। लेकिन इनिशियली वो ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता था। लेकिन जिस आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहोगे, जिस तरह से मैंने बताया कि ये 15 करना है, 20 करना है, 5 करना है, 25 करना है, 30 करना, तो इस तरह से आप डेली करोगे तो मेरे ख्याल से आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद। और देन आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। AP यूनी है, लैंग्वेज एकेडमी, ये दोनों जो वेबसाइट्स है बहुत ही अच्छे। मैंने इस दोनों में प्रैक्टिस किया था, तो आप दोनों में से किसी एक या दोनों में प्रैक्टिस कर सकते हो। उसका सब्सक्रिप्शन लेके आप उसमें मॉक टेस्ट और वो सब दे सकते हो, तो वो भी करना। ये दोनों वेबसाइट्स का बहुत ही अच्छा, मतलब स्कोरिंग बोरिंग सब अच्छा है, तो उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो दोनों में। एंड अगर मैंने पूरा कवर तो कर लिया, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ पीटी के रिलेटेड डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, या तो फिर मुझे इंस्टाग्राम ID मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप मुझे वहाँ पे DM भी कर देना। सो चलो, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है वीडियो, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।